श्री राम भक्ति के माध्यम से दक्षिण भारत में व्यापक जन जागरण और राम भक्ति का प्रचार करने वाले दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राज्य के वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री निपेंद्र मिश्रा जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आर दिनेश जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित हमारे अयोध्या के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, चंद्रभानु पासवान जी, रामचंद्र यादव जी, अभय सिंह जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी हमारे अन्य पदाधिकारीगण, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथि और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या के इस पावन क्षेत्र बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारत के 3 पूज्य संतों श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी और श्री अरुणाचल कवि महास्वामी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी दक्षिण भारत से आए हुए और अयोध्या से भी उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों का और विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति आज के समारोह में हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनकी प्रेरणा से एक कार्यक्रम यहां पे हो पा रहा है, ऐसी केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया में फैले हुए श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी
और शरणांचल कवि महास्वामी के सभी भक्तों, अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इन तीन पूज्य संतों की भावना थी और दक्षिण भारत में उन्होंने 15वीं सदी से 18वीं सदी तक श्री राम भक्त के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, आज उनकी प्रतिमा उनके आराध्य के ही श्री चरणों में बृहस्पति कुंड में स्थापित हुई है। इसके लिए आप सभी को और देश और दुनिया में फैले हुए सभी इन तीनों पूज्य संतों के अनुयायियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। यह अवसर हमारे लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। आप याद करिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने के लिए हमारे पूज्य संतों ने, हमारे आराध्य महापुरुषों ने, अवतारी महापुरुषों ने जो योगदान दिया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब किस रूप में योगदान दे सकते हैं। आज का ये समारोह उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है और उस महत्वपूर्ण कड़ी के माध्यम बनी है केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। मैं उनका इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर उनका इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से पूरे देश के अंदर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा करके 140 करोड़ की आबादी को भारी राहत दी है। पर्व और त्योहारों में इसके कारण लोगों के मन में एक नया उत्साह है, मार्केट में एक नई मजबूती देखने को मिल रही है और आज उनका उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ है। मैं उनके इस रिफॉर्म के लिए भी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे दक्षिण भारत के इन तीन पूज्य संतों के प्रतिमा को एक ऐसे पवित्र स्थल पर अनावरण करने का, उन मूर्तियों को स्थापित करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम पर माने जाने वाला पवित्र कुंड है। हर बृहस्पतिवार को यहां पर श्रद्धालु आकर के स्नान करता है और मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्षमी की पंचमी को तो विशेष रूप से वहां पर एक आयोजन होता है। आप याद करिए कि इन पूज्य संतों के दर्शन बृहस्पति कुंड के साथ ही प्रतिवर्ष अयोध्या आने वाले कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भी अब करने का अवसर प्राप्त होगा। और दक्षिण भारत में इन तीन पूज्य संतों ने जो योगदान दिया है राम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, जिनमें श्री त्यागराज महास्वामी ने, जिनके बारे में कहते हैं कि कर्नाटक संगीत के तीन महानतम जो संगीतज्ञ थे, जिन्हें श्यामा शास्त्री, श्री मुत्तुस्वामी दीक्षितर
के साथ ही कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में श्री त्यागराज महास्वामी को भी स्थान मिलता है। और आज जो दक्षिण भारत में उन्होंने 18वीं सदी में भगवान श्री राम के हजारों गीतों को रच करके तेलुगु भाषा के माध्यम से दक्षिण भारत के स्थान स्थान पर इसके प्रचार प्रसार के लिए उस समय अपना योगदान दिया है, आज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। यह अवसर माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए प्रभु श्री राम का भक्त होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि हम भगवान राम के उन सभी अनुयायियों को सम्मान दें जिन्होंने सम और विषम परिस्थितियों में भगवान राम की भक्ति को देश के कोने कोने तक पहुंचाया है, उनको सम्मान दें। आज यहां पर त्यागराज महास्वामी की इस प्रतिमा के माध्यम से सम्मान यहां पर उन्हें उपलब्ध किया जा रहा है। श्री पुरंदर दास महास्वामी का, जिनके बारे में कहते हैं कि सन 1434 से लेकर के 1564 तक कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है और कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ और उन्होंने दक्षिण भारत में पहले एक सफल व्यापारी के रूप में, फिर भगवान विट्ठल के एक भक्त के रूप में उन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। श्री हरिदास संप्रदाय के एक प्रमुख संत के रूप में उन्होंने भगवान राम की भक्ति का प्रचार प्रसार कन्नड़ भाषा में अपने कीर्तन और पद्यों के माध्यम से उन्होंने जगह जगह इन्हें ले जाने का काम किया है। आज यद्यपि उनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने लगभग 4,75,000 से अधिक भक्ति गीत और कीर्तन लिखे, जिनमें से आज भी 2000 से अधिक कीर्तन और भक्ति पद्म गीत ऐसे हैं जिन्हें कन्नड़ भाषा में दक्षिण भारत में भगवान राम और विट्ठल भगवान की भक्ति के माध्यम से आज भी वहां की भक्ति के माध्यम से हमें जानने सुनने को प्राप्त होता है। ऐसे पूज्य संत के प्रति भी आज हमें यहां पे उनकी मूर्ति की स्थापना के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और पूज्य स्वामी अरुणाचल कवि महास्वामी की, जिनके बारे में जिनका कालखंड सन 1711 से लेकर के 1779 तक है, इन्हें कर्नाटक संगीत में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है और तमिलनाडु के वालुकर नामक गांव में इनका जन्म होता है। प्रारंभ में संस्कृत और तमिल साहित्य के विद्वान थे और बाद में इन्होंने अपनी संगीत और भक्ति के माध्यम से इन्होंने रामायण पर आधारित प्रसिद्ध तमिल काव्य राम नाटकम लिखा और राम नाटकम के माध्यम से भक्ति गीतों, भगवान राम के गुण और उनके भक्ति के गीतों के माध्यम से संपूर्ण दक्षिण भारत में भगवान राम की भक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनकी भी आज यहां पर प्रतिमा की स्थापना का कार्य और अनावरण का कार्यक्रम हुआ है। मैं इस अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इन 3 पूज्य संतों के प्रति हमें आज कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जब हम आज यहां पर एकत्र हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनकी प्रेरणा से अयोध्या धाम में हम लोगों ने इससे पहले यहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम इसी अयोध्या धाम में संपन्न हुआ था। भगवान राम की सर्वाधिक भक्ति गीतों को गाने वाली लता मंगेशकर जी के नाम पर भी अयोध्या में एक चौक की स्थापना की है और लता मंगेशकर जी के गीतों के माध्यम से संपूर्ण भारत को जोड़ने का जो कार्य अयोध्या में उनके स्मारक के माध्यम से हुआ है,
आज आप सभी राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में उपस्थित हैं। श्री राम जन्मभूमि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर ओर लोगों के मन में एक भाव रहता था। जब राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था तो जितना उत्साह अयोध्या में था उससे कम उत्साह तमिलनाडु में नहीं था। उतना ही उत्साह तमिलनाडु के अंदर भी हमें देखने को मिलता था। और मैं देखता था उस समय, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग देखते थे जब राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोगों को आने का, जाने का अवसर प्राप्त होता था। आंदोलनों में हम लोग देखते थे तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, केरल से बड़ी संख्या में राम भक्त आकर के इस आंदोलन के, इस अभियान का हिस्सा बनते थे और एक ही उस समय नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा लगता था। और उस समय लोग बोलते थे क्या मंदिर बन जाएगा? हम लोगों को संदेह तो नहीं था, हम मानते थे हमारा कार्य तो भगवान के प्रति समर्पण का है, बाकी तो भगवान अपना रास्ता स्वयं बनाएंगे। और देखो, देश के अंदर मोदी जी आए तो मोदी है तो मुमकिन है यह श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ आज देखने को मिलेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि आज आप यहां पर आए हैं और कल आपको भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का और इस नई अयोध्या को जो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बन रही है, इसे देखने का अवसर प्राप्त होगा। और आप जो उस समय इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति करेगा। और खासतौर पर भगवान राम ने पहला ज्योतिर्लिंग की स्थापना कहीं पे की थी तो तमिलनाडु में भगवान राम ने श्री रामेश्वरम में सेतु बंध के निर्माण के समय की थी। और भगवान राम को अपना सबसे विश्वसनीय सखा कोई प्राप्त हुआ था तो वह, अगर कोई प्राप्त हुआ था दक्षिण भारत में, तो कृष्ण कंधा में हमारे आंजनेय पुत्र श्री हनुमान जी बजरंगबली प्राप्त हुए थे। आप कल आएंगे, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन जरूर करिए, हनुमानगढ़ी भी जाइए। आप देखेंगे कितने ऊंचे टेले पर हनुमान जी हैं। और इसी के ठीक बगल में सुग्रीव किला भी है, सुग्रीव जी का भी किला यहां मौजूद है। यहां पर माता सबरी की भी प्रतिमा की स्थापना हो रही है। और यहां पर निषाद राज को भी सम्मान दिया जा रहा है। निषाद राज जिन्होंने भगवान राम को वनवास में जाते समय सबसे पहले शरण देने के लिए उन्होंने ऑफर किया था। आज हम सब उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। हमें उन पूज्य संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और दक्षिण भारत के हमारे पूज्य संतों ने सदैव से उत्तर दक्षिण को जोड़ने का काम किया। याद करिए, जगतगुरु शंकराचार्य केरल की धरती से निकले थे, उसी दक्षिण भारत से निकले थे। देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की थी। पूरे देश के अंदर उन्होंने वैदिक धर्म को पूरी मजबूती के साथ स्थापित करने का अपना योगदान दिया था। आज भी हर भारतवासी भगवान शंकराचार्य के प्रति पूरी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और आज जब हम राम जन्मभूमि में हैं तो श्री राम जन्मभूमि में हम लोगों का जो दक्षिण दिशा का द्वार बन रहा है, द्वार नंबर 11, ये जगतगुरु शंकराचार्य द्वार के नाम पर जाना जाएगा। हम लोग जब सुग्रीव किला से, सुग्रीव किला इस भवन के ठीक पीछे से प्रारंभ होता है और वहां से हम लोग जब प्रवेश करेंगे श्री राम जन्मभूमि में तो
जो प्रवेश द्वार प्राप्त होगा वह प्रवेश द्वार कहलाया जाएगा जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पर। दक्षिण पूर्व द्वार जो गेट नंबर 3 है, यह जाना जाएगा जगतगुरु माधवाचार्य जी के नाम पर, और उत्तर दिशा का द्वार जाना जाएगा जगतगुरु रामानुजाचार्य द्वार के नाम पर। यानी ये 4 महत्वपूर्ण द्वार हमारे उन 4 महत्वपूर्ण पूज्य संतों का, जिन्होंने भारतीय दर्शन, भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। आज राम जन्मभूमि के 4 प्रमुख द्वार उन पूज्य संतों के नाम पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इसे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के क्षेत्र के द्वारा भी ये समर्पित किया जा रहा है, कृतज्ञता ज्ञापित की जा रही है। मैं इसके लिए इसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अपने सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन पूज्य संतों को, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान का एक नया क्रम है, जिसमें हम उत्तर को दक्षिण से, दक्षिण को उत्तर से, पूरब को पश्चिम से, पश्चिम को पूरब से जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के उपरांत प्रधानमंत्री जी ने काशी में काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। काशी तमिल संगमम, संस्कृत और तमिल इन दोनों ऐसी भाषाएं हमारी हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं, अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत समृद्ध इनके पास इतिहास है, एक समृद्ध धरोहर है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए दक्षिण भारत में तमिलनाडु को और उत्तर भारत से काशी को जोड़ने के लिए 2 प्रमुख ज्ञान की धाराओं को आपस में जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया था। और आज इसी कार्तिक मास में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष काशी में होता है। तमिलनाडु होते हैं, उन सबको इस अवसर पर न केवल काशी में बल्कि प्रयागराज में, अयोध्या धाम में भी आकर के दर्शन करने का, समझने का, जानने का अवसर प्राप्त होता है। और काशी तमिल संगमम की तर्ज पर आज दक्षिण भारत के इन 3 पूज्य संतों की मूर्ति की अनावरण का ये समारोह हम सबको एक बार फिर से इस अभियान को और मजबूती के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, जोड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए मैं यहां पर विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, जिनके कारण आज ये समारोह यहां पर हो रहा है, कि भारत सरकार की वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, और उनके साथ आए हुए उन सभी भक्तों का, दक्षिण भारत से आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, अयोध्या वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।